प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और इस वर्ष मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे और स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता कि आपका लेसन चल रहा है समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें हमने प्रीवियस पीरियड के अंदर आपको बताया था कि साउथ एशिया रीजन कौन सा है, भारत और नेपाल के जो इंडो नेपाल जो संबंध है वो किस तरह के हैं, ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न जो पाकिस्तान है उसके बीच में युद्ध क्यों होता रहता है। ये बहुत से क्वेश्चंस के बारे में हमने आपको उसमें बताया था। आज हम भारत के कुछ और नेबरिंग कंट्रीज है उनके संबंधों के बारे में हम बताएंगे। जैसे भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, इनके बीच में संबंध किस तरह के हैं, आज उनके संबंधों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडो और श्रीलंका, मतलब भारत श्रीलंका के बीच में संबंध। जैसा कि आपको पता है कि श्रीलंका 1948 के अंदर आज़ाद हुआ था और उसमें 74% सिंहल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, 18% तमिल रहते हैं। लेकिन जैसे ही श्रीलंका को आज़ादी मिली तो उन्होंने भारत से गए हुए तमिलों का विरोध करना शुरू कर दिया और श्रीलंकाई राजनीति में केवल सिंहली समुदाय का दबदबा बना रहा और तमिलों के कंडीशंस पर, उनके हालात पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया। तमिलों का वहाँ घोर विरोध होने लगा, उन पर उनकी सेना के द्वारा बहुत ज़्यादा अत्याचार, उनका दमन होना शुरू कर दिया। इस कारण से सिंहली और तमिलों के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई, जिसके कारण से वहाँ पर सिविल वार शुरू हुआ और सिंहली और तमिलों के बीच में इस विरोध होने के कारण, आपस में टकराव होने के कारण तमिलों ने भी अपनी अलग राज्य की डिमांड कर दी और उन्होंने एलटीटी का गठन किया, जिन्होंने तमिल इलम राज्य की अलग डिमांड करने शुरू कर दी कि तमिलों के लिए अलग से एक राज्य होना चाहिए जिसका नाम क्या होना चाहिए, तमिल इलम। तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच में किस तरह के संबंध थे और तमिलों में और सिंहल जो कम्युनिटी है उसके बीच में किस तरह के तनाव हुए, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो व्हाट डज लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम फॉर्मुलाइज। तो सबसे पहले श्रीलंका के अंदर हम बताएंगे कि जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इसका गठन किस तरह से हुआ। तो द नेग्लेक्ट ऑफ तमिल, तमिलों को वहां नकारा गया, श्रीलंका के अंदर तमिलों को नकार दिया गया, नेग्लेक्ट किया गया। कंसर्न बाय सिंहल कम्युनिटी, किसके द्वारा, वहां की सिंहल जो कम्युनिटी है, सिंहली जो समुदाय है उसके द्वारा तमिलों का वहां विरोध किया गया, उनको नकारा गया। ऑफ श्रीलंका लीड टू मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म, इस कारण से श्रीलंका के अंदर तमिल राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। तमिल राष्ट्रवाद का मतलब तमिल अपने लिए एक अलग देश की डिमांड करने लगे, क्योंकि सिंहली कम्युनिटी के द्वारा तमिलों का बहुत ज्यादा दमन किया गया, उनका विरोध किया गया। इस कारण से श्रीलंका में तमिलों ने तमिल नेशनलिज्म का एमर्ज हुआ, वहां तमिल राष्ट्रवाद का की उत्पत्ति हुई। तमिल हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, ये तमिल कौन थे, जो भारत से श्रीलंका में जाकर बस गए थे, वो तमिल थे। वर ट्रीटेड बैडली बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट, श्रीलंका सिंहली जो गवर्नमेंट थी, श्रीलंका सरकार के द्वारा भारत से जो माइग्रेट करके तमिल श्रीलंका में गए थे उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगा, उनके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया श्रीलंकन गवर्नमेंट ने। एज ए रिजल्ट उस कारण से LTTE लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम वाज फॉर्म, इस कारण से वहां LTTE का गठन हुआ। एंड स्टार्ट डिमांडिंग, और LTTE ने क्या मांग करनी शुरू कर दी, तमिल इलम की मांग करनी शुरू कर दी। इसका मतलब क्या है, और ए सेपरेट कंट्री फॉर द तमिल्स ऑफ श्रीलंका, तमिलों के श्रीलंका के अंदर दो तमिल थे, उन्होंने एक अपने लिए एक सेपरेट अलग देश की डिमांड कर दी और उस देश का नाम क्या रखा उन्होंने, तमिल इलम नाम से एक अलग देश की डिमांड करनी शुरू कर दी। क्यों शुरू कर दी, क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने तमिलों के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया, उन पर अत्याचार किया, उनका दमन किया। इस कारण से तमिलों ने अपना एक
एसोसिएशन बनाया, अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। तो इस तरह से एलटीटी का श्रीलंका में गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्फ्लिक्ट इन पॉलिटिकल रिलेशंस ऑफ इंडो पाकिस्तान। कुछ ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जिसके कारण से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है वो खराब हुए। कौन से ऐसे कारक रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध खराब हुए, वो कौन कौन से कारण, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके ऊपर भारत और पाकिस्तान के बीच में आपस में संबंध सही नहीं है। तो पहला है उसमें, टू क्रिएट सिचुएशन ऑफ सडन वार ऑफ कंटिन्यूअस प्रोवोकिंग ऑन कश्मीर इशू। एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो कश्मीर इशू है, कश्मीर मामला है। भारत तो कहता है कि कश्मीर मेरा हिस्सा है, पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर मेरा हिस्सा है, और कश्मीर के मुद्दे को लेकर दोनों ही देश के अंदर स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है, दोनों के संबंध खराब होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो कश्मीर मुद्दा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन का है, और इस कारण से भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर मुद्दे को लेकर संबंध खराब है। दूसरा, टू अराइज टेंशन बाय गिविंग इनफ्रेटिंग स्टेटमेंट फॉर मुस्लिम लिविंग इन इंडिया। और भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों के प्रति कई बार पाकिस्तान की तरफ से गलत स्टेटमेंट आती है, कथन आता है, भारतीय मुसलमानों को भड़काते हैं गलत स्टेटमेंट देकर। इस कारण से भारत और पाकिस्तान के बीच में भी संबंध खराब हुए। टू अराइज टेंशन बाय गिविंग इनफ्रेटिंग स्टेटमेंट, मतलब भारतीय मुसलमानों के खिलाफ गलत बयान भी भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध खराब का मेन फैक्टर्स है, रेस्पॉन्सिबल है ये। तो तीसरा, पाकिस्तान पोसेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, और पाकिस्तान परमाणु हथियारों का पोसेशन करता है, परमाणु हथियार उनके पास है। इस कारण से भी भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन रहती है, क्योंकि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करता है, परमाणु हथियार उसके पास है। इस कारण से भी भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन होती है। एक कारगिल वार है 1999 के अंदर कारगिल वार हुआ, कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें भारत के बहुत ज्यादा सैनिक शहीद हो गए थे। उसके कारण से भारत, और ये जो कारगिल वार हुआ था वो किसके कारण हुआ था, एक पाकिस्तान के कारण, जिसमें भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत खराब हुए। एंड टू क्लोज द इंडियन कॉमर्स एम्बेसी इन कराची, और एक कारण और भी है, कराची के अंदर भारतीय वाणिज्य जो दूतावास है उसको बंद कर दिया गया। कराची में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को बंद कर देना, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध खराब होने का एक कारण भी है। तो ये 4-5 जो ऐसे कारण, और भारत क्या है कि पाकिस्तान हमेशा भारत के अंदर आतंकवाद को भी बढ़ावा देता है, वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है। इस कारण से भी भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध खराब है। तो ये बहुत से ऐसे फैक्टर्स है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध होने के कारण है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज डिसाइडेड एंड फाइनलाइज अंडर द ट्रीटी ऑफ इंडो बांग्लादेश इन 1992। अब भारत और बांग्लादेश के बीच के में संबंध किस तरह के हैं। भारत और बांग्लादेश ने 1992 के अंदर एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उस संधि के तहत भारत और पाकिस्तान ने क्या निर्णय लिया, उस संधि में ऐसा क्या था जिससे भारत और बांग्लादेश के जो संबंध वो अच्छे हुए। तो भारत और इंडो बांग्लादेश ट्रीटी हुई थी 1992 के अंदर। उसके तहत भारत और पाकिस्तान के जो हेड थे उन्होंने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, और उस संधि पर हस्ताक्षर में कौन कौन से मुद्दे थे। सबसे पहले, नॉट टू इंटरफेयर इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर। दोनों ही देशों ने, भारत और बांग्लादेश ने यह निर्णय लिया कि दोनों ही उनके आपस में एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों ही देशों ने निर्णय लिया कि इनके जो इंटरनल अफेयर है, आंतरिक जो मामले हैं, उनमें एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा, टू रेस्पेक्ट ईच अदर बाउंड्रीज। दोनों ही देश, से भारत है से बांग्लादेश, दोनों ही एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे। तीसरा, नॉट टू हेल्प एनी अदर कंट्री अगेंस्ट ईच अदर। और दोनों ही देश आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे। नॉट टू हेल्प एनी अदर, और दूसरे देशों की सहायता नहीं करेंगे एक दूसरे के देशों के खिलाफ। दूसरे देश के किसी की भी सहायता, यदि कोई भी देश भारत या बांग्लादेश पर आक्रमण करता है तो कोई सा भी देश आपस में दूसरे जो अदर कंट्री है उसकी हेल्प नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। टू सेव ईच अदर एट द टाइम ऑफ अटैक। यदि दोनों देशों के ऊपर कोई हमला करता है तो
आपस में एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे, ये निर्णय भी लिया गया। एंड टू कोऑपरेट विद ईच अदर इन टेक्निकल, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक फील्ड, और दोनों ही देश आपस में तकनीकी, वैज्ञानिक और आर्थिक क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो इस तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच में जो 1992 की जो संधि हुई थी उसमें 5 निर्णय लिए गए। नॉट टू इंटरफेयर इन ईच अदर इन इंटरनल अफेयर, आपस में एक दूसरे के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। टू रेस्पेक्ट ईच अदर बाउंड्रीज, दोनों ही देश आपस में एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे। नॉट टू हेल्प एनी अदर कंट्री अगेंस्ट ईच अदर, दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ दूसरे देशों की सहायता नहीं करेंगे। टू सेव ईच अदर एट द टाइम ऑफ अटैक, यदि हमला होता है तो आपस में दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे। टू कोऑपरेट विद ईच अदर इन टेक्निकल, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक फील्ड, और दोनों ही देश आपस में तकनीकी, वैज्ञानिकी और आर्थिक क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो इस तरह से भारत और श्रीलंका के बीच में हमने आपको बताया किस तरह के संबंध है। लिटी को लेकर जो LTT है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के बारे में हमने आपको बताया इसके अंदर। और भारत इंडो पाकिस्तान किस कारण, इंडो और पाकिस्तान के किस कारण से संबंध खराब है, वो 4-5 कारण फैक्टर्स हमने आपको बताए। और भारत और बांग्लादेश के बीच में 1992 के अंदर कौन सी संधि हुई, उन संधि में किन किन बातों पर सहमति बनी, उन सारी बातों के बारे में हमने आपको बताया। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपने अपने फेयर नोट में करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसको अवश्य सेंड करें। थैंक यू।